यह बताएंगे कि नरेंद्र मोदी अपने आप को फर्जी अति पिछड़ा बोलते थे। अति पिछड़ा और पिछड़ा का कक्षा 1 से 8 तक छात्रवृत्ति खत्म कर दिया। यह जानकारी देंगे उनको कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर राज्य के अंदर जो उपलब्धियां हैं उन बातों की चर्चा करते हुए केंद्र के दुराग्रहपूर्ण नीति को लोगों के बीच बताएंगे कि कर्पूरी जी के सपनों को इसलिए तोड़ना चाहता है कि वह अति पिछड़ा का विभक्तिकरण सामाजिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर नहीं कर रहा है, इसलिए जनगणना नहीं कराना चाहता। हमारा जन्मे हुआ राजनीति में फर्जीवाड़ा के लिए। हमको जब मौका मिलता है हम 7वां पास हैं कि 8वां पास हैं, रोल नंबर तक बता दिए हम, तक नाम कौन नाम से जाएगा प्रचार करने। सम्राट चौधरी अगर जाएंगे तो सम्राट चौधरी का नाम है सम्राट प्रसाद मौर्य, सम्राट चौधरी नाम है, राकेश कुमार नाम है, तो पहले नाम न तय करिए था ना, पकड़िएगा रंगवा बदलिएगा, नाम न पहले तय करिए कौन नाम आपका रहेगा ओरिजिनल पक्का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2024 का लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में एनडीए जहां हर एक छोटे दल और बड़े दल को अपने पाले में शामिल कर रहे हैं। जहां बात करें तो बिहार से जो जीतन मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हो या चिराग पासवान हो, सभी को अपने पाले में जोड़ रहे हैं। और वहीं बात करें तो जनता दल यूनाइटेड के द्वारा इसी मंच से 2 बड़े कार्यक्रम बिहार में किया जाना है। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार। सर, आप लोग 2 बड़े कार्यक्रम बिहार में करने वाले हैं। नहीं, यही अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी जब अलग हुई थी हमसे तो कहा कि हम अकेले सक्षम हैं, अब सहयोगी पार्टी खोज रहा है, तो हम जनता के बीच जा रहे हैं। ये पार्टी खोज रहे हैं, हम सही जनता के बीच जा रहे हैं। यही बुनियादी अंतर है कि भाजपा को सहयोगियों की तलाश करनी पड़ रही है और हमारा कार्यक्रम जनता की अदालत में सीधे तौर पर, जिसमें हम यह बताएंगे, यह कार्यक्रम मेरा है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के स्मृति में यह कार्यक्रम हो रहा है। और इस कार्यक्रम में हम यह बताएंगे कि राज्य सरकार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ा का सशक्तिकरण कैसे किया, कैसे पंचायती राज में आरक्षण दिया, जिसके चलते समाज में जो तनाव था वो बंद हो गया, लोग गांव में खेती करने लगे, आराम से चैन से रहने लगे। साथ ही साथ यह बताएंगे कि जिस जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अति पिछड़ा का वर्गीकरण किया, महिलाओं को रिजर्वेशन दिया, आर्थिक रूप से सामान्य जो पिछड़े वर्ग थे उनको दिया, और केंद्र की सरकार वैसे लोगों के साथ जो जननायक कर्पूरी ठाकुर थे उनको आज तक राष्ट्रीय स्तर पर कोई पुरस्कार नहीं दिया। यह बताएंगे कि नरेंद्र मोदी अपने आप को फर्जी अति पिछड़ा बोलते थे। अति पिछड़ा और पिछड़ा का कक्षा 1 से 8 तक छात्रवृत्ति खत्म कर दिया। यह जानकारी देंगे उनको कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर राज्य के अंदर जो उपलब्धियां हैं उन बातों की चर्चा करते हुए केंद्र के दुराग्रहपूर्ण नीति को लोगों के बीच बताएंगे कि कर्पूरी जी के सपनों को इसलिए तोड़ना चाहता है कि वह अति पिछड़ा का विभक्तिकरण सामाजिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर नहीं कर रहा है, इसलिए जनगणना नहीं कराना चाहता है। क्या लगता है कि आप लोग अति पिछड़े के वोट को रुझाने के लिए लोगों के पास जाना, अति पिछड़े के पास? अरे भाई, तो हम धर्म के कथा कहलाए हैं, जब जाएंगे तो यही काम न करेंगे। और साथ ही साथ उनको बताएंगे 9 वर्ष बेमिसाल में, बताएंगे, पूछेंगे कि 9 वर्ष बेमिसाल में कुछ मिला अति पिछड़ा को। और दलित समुदाय में इस बात की चर्चा करेंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी ने तो एक ऐसे राजनेता हैं जो मुख्यमंत्री के यहाँ खड़े रहते हैं और सामने दलित समुदाय का व्यक्ति राष्ट्रीय झंडा फहराता है 15 अगस्त और 26 जनवरी को, और डीजीपी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक उसको सैल्यूट करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। तो ये सम्मान देश में कहीं नहीं मिला है। साथ ही साथ जो दलित सशक्तिकरण के लिए हमने काम किया, टोला सेवक, विकास मित्र, जो तो उपलब्धियां हमारी है, लेकिन शिक्षा का अधिकार छीनने की जो कोशिश हो रही है, जगजीवन राम के नाम के आगे बाबू लगा हुआ था तो उस छात्रावास योजना को ही बंद कर दिया कि न रहे बांस न बजे बांसुरी। नरेंद्र मोदी इस सब बीच जनता के बीच जाकर बताएंगे कि देखो ये कितना बड़ा राजनीति में डप और शंख है, किसी का भला करने वाला नहीं है। लेकिन एनडीए भी अब मजबूत होने आ रही है। अति पिछड़े से बोलते हैं मांझी जी को हम अपने पाले में शामिल कर लिए, चिराग पासवान ने जो उनके अपने पाले में शामिल कर लिए। अरे ये सब तो 15 में वही थे, 15 में थे वहाँ पर। इन लोग के साथ ये लोग का तो मामला दूसरा है, पारिवारिक मामला है ना।
घर वाला पहले सेटल हो जाए, टिकट टुकट, तब ना दूसरा समाज की चिंता करिएगा। पहले अपना घर वाला न करिए कि किसको टिकट लड़ाना है, इस बार के नहीं लड़ाना है, क्या करना है। लेकिन कुशवाहा भी आपसे अलग हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा पहले साथ में थे और कुशवाहा समाज से तो ये भी 2015 में वही थे, तो 2-3 बार आए ना उपेंद्र जी, तो 2-3 बार आए गए। स्थिर नहीं इनका, हमको लगता है इसे कि 2-3 साल में बदल जाते हैं। 2 साल बहुत है। एक नहीं, अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, तब बताइए तो कुशवाहा समुदाय पढ़ने वाला है, उसका सब जगह हॉस्टल चलता है, तो उसको नेता मानेगा जिसका डिग्री फर्जी हो, जिसका उम्र फर्जी हो। मैंने बताइएगा ना भाई, आप जाइएगा नौजवानों से मिलने के लिए, क्या कहिएगा कि हम ऐसा यूनिवर्सिटी से लाए हैं जो ब्रह्मांड में कहीं है ये नहीं है, जहाँ ब्रह्मा पढ़े तो वहाँ वाला डिग्री ले आए। कहाँ का डिग्री ले आए भाई, ये कहाँ है, ये कौन सब्जेक्ट है? PFC कामराज यूनिवर्सिटी, हम तो नहीं जानते कहीं मिलता है, हम बहुत खोज के परेशान हो गए। लेकिन अब भाजपा वाला तो हिम्मत कर ही नहीं रहा है कुछ करने का। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार जी लव कुश के नाम को लेकर आंदोलन किए थे, अलग हुए थे, तो लेकिन आपसे तो कुछ नाराज है, कुछ अलग हो गए। ये सब बयान में ये सब रह सकते, जनता में कहाँ हैं ये लोग? अच्छा, क्या जाके बोलिएगा आप कि हे किसान देवता, हम आपके बीच आए हैं, हमारा जन्मे हुआ राजनीति में फर्जीवाड़ा के लिए, हमको जब मौका मिलता है हम 7वां पास हैं कि 8वां पास हैं, रोल नंबर तक बता दिए हम, तक नाम कौन नाम से जाएगा प्रचार करने? सम्राट चौधरी अगर जाएंगे तो सम्राट चौधरी का नाम है सम्राट प्रसाद मौर्य, सम्राट चौधरी नाम है, राकेश कुमार नाम है, तो पहले नाम न तय करिए, तब ना पकड़िएगा रंगवा बदलिएगा। नाम न पहले तय करिए, कौन नाम आपका रहेगा ओरिजिनल पक्का, उम्र कौन पक्का आपका है, 18 वर्ष वाला, 25 वर्ष वाला, 51 वर्ष वाला, तो यूनिवर्सिटी कौन पक्का है? कहाँ से MA किए कि आप डिलीट कर लिए, ये बता दीजिए भाई। MA करने के बाद नहीं डिलीट करेगा तो कहाँ से किए भाई? कुछ तो होगा ना, कहीं देश में विदेश में कहीं विश्वविद्यालय होगा, तो जो विश्वविद्यालय में नाम है जिसका नहीं है, ब्रह्मांड में नहीं है वो विश्वविद्यालय सब, ती कहाँ पढ़ लिए ती बताइए जाके पहले। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो बोलते हैं कि जनता दल यूनाइटेड डूबती हुई नाव है, अब उसका कोई पार नहीं। अच्छा, वो क्या बोलेंगे? तो उगता हुआ नाव है, उनका पुरनका बयानमा चला दीजिए कि नीतीश कुमार जी को क्या मानते थे। इसलिए ये सब बयान का कोई निहितार्थ नहीं होता है, उनकी चिंता है खुद की। अब उनसे यह पूछिए कि उपाय हो रहा है कि नहीं, कि आपका भी परिवार नियोजन तो नहीं कर देगा। ये थे हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, इन्होंने तमाम सवालों को जवाब दिया। इस तमाम खबरों को न्यूज़ के साथ नमस्कार।